बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान। सहरी की खूबसूरत नशरियात मेट्रो न्यूज़ की जानिब से आपको पेश की जा रही हैं। हमारे अरीब भैया और सोनिया जो है अपने किचन में आ चुके हैं। हमें ग्लैम गेस्ट ने इसमें ताउन किया, उसका बहुत शुक्रिया। पीजेपी का शुक्रिया और उसके अलावा बेस्ट होम वालों का शुक्रिया जो इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाते हैं। जी अरीब भाई, क्या बनवाया जा रहा है? भाई पहले तो आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही नाज़रीन, यहाँ मैं पता है प्रोग्राम रोक दूंगा। ये दिखाए जरा मोइन भाई, ये दिखाए। इतना सारा नमक जो है वो आपा ने रख दिया है, अब पता नहीं क्या बना रही है आपा। नमक तो देखें आप, एक खासा मिकदार में जो है वो नमक लावा होगा नमक का। हाँ, क्या है आपा, ये बताएं, आप बताएं ये क्या बन क्या रहा है आज? ये लावा नूडल है। लावा नूडल। मैंने कहा ना लावा है कोई है। ये अच्छा, बहुत सारे लावे जो है वो अंदर अंदर पकड़े होते हैं लोगों के, लेकिन ये बाहर निकलेगा, ये ऐसा तो नहीं है? ये निकलेगा निकलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने इसमें नमक डाल दिया? हमारे गेस्ट भी बहुत गौर से देख रहे हैं, नाम ही पहली दफा सुना है। अब इस पे जो है चिकन डाली, ऑयल डाल ये आप क्या मतलब चाइनीज का नाम है? ये किसी पाकिस्तान वाले गुस्से वाले आदमी नहीं है? ये आपने खुद किया? देख, फिर मैं बात नहीं, वो असल में एक मिनट रेसिपी बता दें आप। रेसिपी बता रही हूँ ना। इन्होंने बहुत उसको ना बहुत पतला करके काटा हुआ है। बारीक है इसको, ताकि बहुत जल्दी ऐसा क्यों काटा आपने इसको? इसलिए काटा है कि ज्यादा लगे दूंगी नहीं, ज्यादा क्यों लगे। जी हाँ, वैसा भी नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये आपने डाल दिया, अब क्या डालेंगे इसमें आप? ये क्या है? इसमें अभी ये फ्राई हो जाए फिर इसमें लहसुन डालूंगी। इसमें लहसुन डालेंगे आप। सोनिया, ये नाम आपने खुद रखा है या चाइना वाला? जी, ये मेरा अपना है, अपने घर के बनाया हुआ। इसमें बाकायदा एक दहशतगर्दी, ये मैंने खुद रखा है। ये इन्होंने खुद अपना नाम रख लिया, मेरा नाम है रखा हुआ लग रहा है। ऐसा रखा है ना? ये चाइना वाले ऐसा नाम नहीं रख सकते। मैं खुद भी कुछ कर ले। अच्छा, अपन बोला जहमत दे ही नहीं किसी को ना, अब अपना नाम खुद ही रख लिया। अपना नाम खुद रखें भाई वाह, ताकि लोगों को भी पता चले कि अपनी चीज तो अपनी चीज तो अपनी होती है। अपनी राफे, आपने कभी अपना नाम नाम अपना सुना है? आप लावा नूडल्स तो नहीं सुने, लेकिन लावा केक जो मीठा वो होता है, वो मेरा फेवरेट। पहली दफा मैंने भी लावा नूडल्स पहली दफा ही सुना है। लावा केक हमने सुना है, केक भी बड़े शौक से हूँ। अच्छा, बहुत शौक से। जो मेरे दोस्त आ रहे हैं उनको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन नूडल्स क्या कह रही है आपा बोल रही है, बोली कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, मेरे पास ही है सिर्फ ये। अरे इनकी मैं बात ही नहीं सुन रही। मैं जब बात करती हूँ मुझे जवाब नहीं देती, वहाँ खुद ही खुद बोल रही। वो आपसे नाराज है आपा? मैं भी नाराज हूँ। सोनिया आपा नाराज है आपसे? मैं भी नहीं देख रही हूँ। आज मैंने खाना भी नहीं है नूडल। ले यार, चले भाई, यहाँ ऑन सेट लड़ाई हो चुकी है नाज़रीन गिरामी, और यहाँ पर जो है वो कोई मसला नहीं है, सही हो जाएंगे। आपको पता है जेडीसी में आज चाइनीज चावल बन रहे हैं। अच्छा, और जफर भाई वेट कर रहे हैं हमारा। यहाँ पे लावा नूडल बन रहा है। यहाँ लावा नूडल्स बन रहे हैं। हाँ, ये वो कुछ बोले, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो आप दोनों को बॉल दे रहा हूँ, आप करें। ये वो पाकिस्तानी है जो खाने में भी दहशतगर्दी करते हैं। और क्या, पाकिस्तानी तो है दहशत करते हैं। अरे नहीं आपा, क्या हो गया आपा, क्या कह दिया आपने? नहीं ऐसा नहीं है यार। देख लिया आपने, देख लिया। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं किचन में जो दहशतगर्दी कर, दहशत देखे ना, ससुराल में दहशत। हाँ, वैसे हाँ, वो तो खवातीन का जुल्म है मर्दों के ऊपर। दहशत हर जगह, वो खवातीन का जुल्म है मर्दों के ऊपर। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद इतने अच्छे शौहर की बेगम है, लेकिन ये शुक्र नहीं अदा करती है। उसमें भी कोई ना कोई खाना निकालती है। नफिल अदा करती हूँ मैं शुक्राने के, और क्या वो कोने में अदा कर देती है। नहीं, और वह खानों में हाँ, वाकई कोने में अदा करती हूँ। आपको कैसे पता है कि मैं कोने में अदा? सब पता है। कोने में मुझे पर वो है, मेरे पास गोला है। आप आएंगी ना जब मैं अपना कोना दिखाऊंगी, है ना, जहाँ पे मैं अदा। तो मेरे पास एक गोला है सामरी का। अच्छा, मुझे तोहफे में दे गया था। तो यार मैं क्या बोलूं, मैं अल्फाज खत्म हो चुके हैं, यकीन करें। देखो बहुत खूबसूरत खुशबू आने लगी है। हाँ, ये क्या डाला आप? खुशबू खूबसूरत सॉस डाल दिया, और ये अब सिरका जाएगा, सिरका भी जाएगा। अच्छा, ये भी ये देखो चाइनीज फैली है। और फिर ये क्या है? ये लेमन जूस है। अच्छा, तो ये तो बाद में तो हाँ, इसको थोड़ा फ्राई कर लूँ मैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या ख्याल है अरीब, ये अपना राफे, खाना बनाते हो कभी, या वैसे लड़कों में कि नहीं बना के दे दिया जाए? हाँ, स्टडी के लिए प्याज भी डाल दो। सही। अब ये फ्राई हो जाए फिर सही है, इसको ऐसे कर लिया। हाँ, ठीक है, कल्चर है। बिल्कुल। अरीब जी आपा, आपने सुना राफे कह रहे हैं मेरे को खाना भी बनाना आता है।
देखें ये हम तो किसी अच्छी दिन बात है ना। ऐसा करेंगे कि कोई एक प्रोग्राम जो हम लोग आगे सोच रहे हैं ना, कुछ हम लोग आगे जो सोच रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे, आप लोग हैदराबाद से आया करना जी हाँ। और हम कोई प्रोग्राम करेंगे, जी हाँ। उसमें फिर हम लड़कों को उसारोगे, हाँ, है ना? उसमें सारे मर्द होंगे। मर्द होंगे और उसमें औरतें खाना लेके हाँ, भागेंगी। सही ऐसा कर लेगा आपा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अच्छा ये इसमें बॉईल हो रहा है, ठीक है, चिकन बॉईल हो रही है और उसमें आपा ने इसको सिरका मैंने डाला है, प्लेट सोया कर सॉस दिया। डाला है और अच्छा लेमन जो है ना, ये लेमन जूस रह गया है जब उसको और बाद लहसुन में- डाला था पहले आपा ने। हाँ, लहसुन डाला था पहले, फिर मैंने सोया सॉस डाला, लहसुन थोड़ी फ्राई करके, फिर अब सिरका डाला ठीक मैंने, है। 2 टेबल स्पून सोया, 2 टेबल स्पून सिरका। सब्जी ठीक इतनी है। खूबसूरत किसने काटी है? मैं अरे यार इतना देखो तकब्बुर, औरत बड़ी जालिम चीज है आपा। तकब्बुर देखो। मैं दो के बीच में फंसा हूँ ना, मुझे अंदाजा हो रहा है मुझे अंदाजा हो रहा है। मैं काटी, मैं मैं यार मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। और ये अच्छा ये बॉईल हो गया है और इसमें दोबारा बता दें लहसुन डाला था, फिर लहसुन सोया डाला था, सॉस फिर सोया और सिरका सॉस, डाला आपने। सिरका डाला अच्छा अब इसका मैंने। कलर ऐसा आ अब गया, इसको ऐसा कलर आ गया। अब इसमें मैं डालूंगी कुटी मिर्च कुटी मिर्च, और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। हाँ, नमक ठीक और है। फिर इसके बाद दखनी मिर्च आए। दखनी मिर्च है, हाँ। ठीक है। और ये और ये वो मेरा अपना इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा जो मैं ये आपका अपना छुपा है के भाई, डालती छुपा दे हूँ। इसको ऐसे करके छुपा दे, नहीं दिखाए भाई आपा का अपना। इसमें छुपा दें। चले इसके इसको और ऑर्डर कितनी आते हैं लगेगी? आपको? बस जी इसके ऑर्डर आते हैं इनके? हाँ, order अल्लाह आते का हैं शुक्र भाई, है। जो बहुत। मेरे स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल नहीं, डिश उनको के लिए लावे का कहते पता हैं। कैसे चलता है कि ये? वो बता देती हूँ मैं, आज ये बना रही हूँ। अच्छा अच्छा वो इन्फॉर्म कर देती होंगी ना आपा। हाँ। सोया सॉस डाला है ना, तो उसमें नमक तेज ना हो जाए ठीक इसलिए। है। नमक आपने डाल याद दिया है मुझसे आपने? वादा किया है कि ये आपने रमजान के बाद लाल आप मिर्च मेरे डाल घर दी? भी भेजा करेंगे। ये क्या जी ये हाँ काली मिर्च बिल्कुल है ना? ये काली मिर्च चला गया इसमें और कुटी मिर्च गया, नमक आपा मिर्ची ज्यादा नहीं लेंगे इसमें? नहीं, अभी तो मैंने कम ही डाले हैं तुम लोगों के अच्छा। वैसे। हुरैरा तेज खाता है ना। ज्यादा डाल दो यार, ये लोग बहुत कह रहे हो रहा है तेज खाते ना मिर्च, मतलब हम तो किसी गिनती में है ही नहीं आपा। नहीं नहीं इतना टेस्ट कर दो इनको। कर दूं? हाँ आप नहीं कह नहीं रही नहीं हो तो आपा कर सही दूं। है, सही है, ये काफी है, ये काफी है। अच्छा अब ये जाएगा बुखार उखार तबीयतें खराब क्योंकि ये सही भी हो जो है ना जाएगा। तेज दखनी होती मिर्च। हाँ, अच्छा, दखनी ये भी मिर्च तेज में है। भी थोड़ी मिर्च होती है ना, इस वजह से। अब ये मेरा अपना है, ये आपका अपना आ गया, ठीक हो गया, ये मेरा अपना। सही है। बस हाँ बस अब तो इसमें मेरे तो ये बहन भाई डालूंगी हैं और अच्छा। डिब्बे में पैक करके ये दे डालकर देंगे। फिर मैं लेमन वगैरह डाल दूंगी। इसमें ये क्या है? अच्छा ये तीनों चीजें ये चल रही हैं। है गाजर, हाँ शिमला मिर्च और हरी प्याज। ठीक है। ये है। और ये डल गया। इसको बहुत पकाना नहीं है, बस यूं बस ही हल्का सा तो जो है ना। ज्यादा पकाने हल्का से सा। इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अच्छा मुझे ना Chinese में हरी हरी यही सब्जी कमाल है। होती है तो अच्छा लगता है, मजा आता है इसको देखकर भी, खाने को भी जी चाहता है। हाँ गाजर तो लाल है। तो क्या मतलब पीली गाजर डाल? नहीं आपा बोल रही है मुझे हरी हरी सब्जी अच्छी लगती है लेकिन गाजर तो लाल है। वो है ना ऑरेंज कलर है। पीसीआर वाले इतने चाको चौबंद दस्ते के साथ बैठे हुए थे, हाँ, बोलो ये भी डलवा दो, वो ये भी डलवा सबसे दो। ज्यादा ये भी इसी डलवा सेगमेंट का इंतजार कर हाँ कब आएगा। हमारे डायरेक्टर है ना अदिल भाई सबसे ज्यादा जो है ना वो एक्टिव अजीब होकर भाई बैठते तो हैं। दुनिया में सताए हुए अच्छा। अपनी बेगम को। गरीब के ऊपर इस पे तरस खाया करो, आप उन पे fresh मत जुमले अच्छा, इसको? काटा करो। हाँ, इसको अच्छा थोड़ा ये मुझे अच्छा इसको ऐसे करके करूँ। जब तक यहाँ रहते हैं वो खुश रहते हैं, वापसी का सफर उनका दिल से पूछो। ये क्या कर रहे हो? आपा ये चीज है, अच्छा चीज को क्या कर रहे हो? चीज की कुछ चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज के साथ चीज करने की, फकत एक छोटी सी चीज कर रहा हूँ। वो देखो वो क्या कर रही हैं। उन्होंने डिश बना ली है लूटने वालों की। और ये जो है वो ज्यादा डालना फरमाइशी है, अच्छा ये वापस ना ले जाए। आपा डन है। चले अच्छा ये नूडल्स डाल दिए आपने। अच्छा इसमें प्याज आप इसमें ये ऐड क्या कर रही है। डालूं? हाँ ये यहाँ दे दे। बातें नहीं करो, चीज काटो, वैसे बच जाएगी चीज। अच्छा आपा अच्छा जितनी ज्यादा कटी होगी मजे की लगेगी। अच्छा आपा मजे अच्छा में लगेगी। आपा जो हुक्म आपा जो हुक्म। अभी चल आपा 11 आपा 12 ये बोलो, तुम्हें मैंने कहा हुआ नंबर बताया हुआ। मुझे पता ही नहीं होता तुम सोनिया से बात कर रहे ज़ेबा हो। मैंने परेशान प्याज नहीं डाल दिए हो, इसमें। मैं काट रहा हूँ ज़ेबा परेशान नहीं हो। शरीफ इसमें प्याज डाल दिए मैंने। ठीक है देखो अच्छा उन्हें परवाह ही नहीं आप मेरे से इसमें क्या बात मिर्चें नहीं लगेगी आपको, सही मैंने है। थोड़ा कम कर दिया। कर- काटने में बड़े माहिर हो तुम्हारी। बस इसमें जो है ना अगर कम लगे आपको तो अच्छा ये जो ज्यादा तुम कर ड्रेस पहन रहे हो इतने
तो ये सारे बनवाए तुमने या लोगों से मांग के रखे हैं? आपा ये हमारे विजिट बाय हिल्टन और मास्क की जानिब से ये वार्डरोब है। हैदराबाद में? जी हाँ, हैदराबाद में। तो अभी तक उन्होंने मेरा ड्रेस नहीं बनाया, मैंने एक ही ड्रेस की फरमाइश की थी। अभी ये तो एक अहम सवाल है। वो आएंगे परसों, वो आ रहे हैं। आएंगे तो हाँ, उनको तो बोलो उनसे समेत पूछिएगा। आए, जी हाँ। वरना तो बेकार है। केचप दीजिए। बस अब 2-4 दिन में तो रमजान हाँ, मौसम आपा वापस आपके साथ तो करेगा। देखे, मैं तो पीसीआर वालों को भी कहता हूँ, बहुत ज्यादती करते हैं लोग, है ना? बहुत जो है ना परेशान ये करते चिली हैं सॉस डाला मैंने, ठीक है। देखो अब ये केचप, चिली सॉस डल चुका है और केचप भी डाल दिया आपने। इसलिए खामोश रहने से बेहतर और है ना डालें, कुछ लाल बोल ले मिर्ची और इंसान। डालें। हाँ, हाँ, और डालूं, ये देख। हाँ आपा ये बन गया, ये तैयार है। बस तैयार हो रहे हैं तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये थोड़ा। तो? हाँ बस वो ये करूँ? अरे अच्छा ये डलेगा ना बस। बेटा, उस पर डलेगा। अच्छा। तबीयत ना खराब हो जाए ना, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये हाँ चिकनाई हो जाती है ना हाँ, बंदे ज्यादा है। बंदे से। आपा मुश्किल काम है यार। हाँ, अब मुश्किल सोचो काम है, लेडीज काफी जो मुश्किल काम है है। किस तरह खाना बनाती है वो। आप कोई नहीं यार, assistant जुल्म आप की दास्तान है ना, खवातीन है ना, ऐसा ही ना। अरे उनके पास वर्कर हैं बहुत सारे हैं, ऐसे ही कह रही हैं फजूल के मैं करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। नहीं, कटिंग तो मैं खुद करती हूँ। कटिंग तो इतनी सी 2 मिर्चें आपा कर बस दी। बस अच्छा, आपा दो बहुत मिनट ज्यादा से- खट्टा हो जाएगा, आपा नहीं, खट्टा हो अभी जाएगा। नहीं, बस 20 आदमी का थोड़ी किया है। अच्छा, आप चाह रहे हो झगड़ा करें फिर? हाँ कह रहे ना। नहीं, आप पे कोई जुल्म करने वाला नहीं है, मुझे लगता है मुस्तकिल एक ऐसी औरत होनी चाहिए सास जो नहीं है, बोले। नंद नहीं है, तो जुल्म कौन तो करेगा। मैं करूंगी ना, आप बताए अच्छा, तो तो कर सही। लें। मैं आपको बताती हूँ, खामोखा में ही बता रही है, ये डालो भाई उसमें। हो गए, बड़ों बड़ों में हो गई, नाज़रीन गिरामी, इसमें बड़ों बड़ों में हो गई है। हाँ हाँ, जबरदस्त। बस और डालूं आप। बाबा बस हाँ, बस हाँ, बस डालो, काफी। डालो। अरे काफी है, अरे आपा वो नहीं दिखेगा आगे का। क्या नहीं दिखेगा? जो चिकन डाली अपन ने, हो गया इसके डन अंदर, है हाँ इसके अंदर। भाई, ये तैयार हो चुका। नहीं, अच्छा, नहीं, ये इसके अभी- अंदर जाएगा। जी हाँ। ले ऊपर से नमक की वो भी तो जब भी डलेगी। अरे भाई वाह, आपा ये तो बहुत गर्म हो रहा है अंदर से। हाँ रख दीजिए, बस हाथ बचा कर। बिस्मिल्लाह, चले भाई। अब वो पिघलेगा अंदर, हाँ वो पिघलेगा। दम पे चढ़ाया। दम पे लग गया। हाँ, वो जो तुमने दम पे काम लग किया है ना, वो अंदर सारा चीज पिघलेगा। अच्छा, हाँ, अल्लाह करे जो ले जाए उसका हाथ जल जाए। नहीं, हाँ। और बना लूंगी। अच्छा, उसका हाथ भले जल जाए, वो और बना लेगी। चलें जी। राफे, देखा आपने कितना मजे का चाइनीज खाना बना। मुझे तो चाइना वाले खुशबू- अगर आ जाएं तो खुदकशी कर रहे हैं वो। नहीं, मुझे ये तो माशाल्लाह से- चाइना वाला जो है ना, उनका नहीं निकाला हुआ, मेरा अपना इनका इजाद अपना किया है, हुआ। ये सब इन्होंने खुद निकाला हुआ खुशबू है। तो वाकई बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट भी करके देखेंगे, देखा? इंशाल्लाह अच्छा ही नहीं, होगा। इंशाल्लाह मजे का कॉन्फिडेंस होगा। साहबा बना रही है। अगर कोई चखने दे यहाँ तो तो राफे भाई यहाँ नहीं मिलता कुछ चले भी। हम देख के ही खुश हो नहीं, जाएंगे। हमारे पेट बहन भर में ही लेंगे। है, वो हमें साइड में एक डिब्बे में दे देते हैं कभी कभी। ये जो है ना खातून, ये है खातून जेलस। अच्छा। ये नहीं चाहती है कि मैं खाऊं, नहीं, बस फिर तो- दूर दूर से बताती हैं। चाइनीज इनको पता है मुझे बेइंतहा पसंद है, अच्छा। तो ये नहीं सोचती हैं कि इन्हें पसंद है तो तो इनको अलग से एक डिश थोड़ा सा- बना के पसंद से दिया जाए। आपके लिए तो लेकर आई हूँ, हाँ मैंने हाँ कहा हाँ, था ये कि आप ये बना मोहब्बत है, लेते ये हो। यही तो मोहब्बत है आपा, मोहब्बत आ यही गई तो दिल में। मोहब्बत है। आ गई। हाँ, यही तो मोहब्बत है आपा की। आ गई सोनिया के चेहरे पे गुलाबी रंग बिखर गया है हाँ, हाँ, हाँ। और सोनिया मुस्कुरा मुस्कुरा के जेबा की जी तरफ एक बार ऐड वो कर रही हूँ ना, यूज इसलिए। हाँ हाँ हाँ, आहाहाहा। काश दे दो। ये बस पता नहीं वही इतनी वही, चीज ये क्या डालती है, किया? मोटा हो जाएगा जो माशाल्लाह से। खाएगा। कितनी सारी मैंने निकाल दी ना ये। हाँ। देखे, काम करना आता है मुझे। बिल्कुल और क्या, चटर चीज शादी को तक तो ये सारा काम चटर कर पटर लेगा। कर दिया। सब सीख लेगा सब सीख सारा। जाऊंगा आपा, मैं शादी तक तो सीख जाऊंगा। इंशाल्लाह। मेरी वालदा मुझे ना मैसेज करके बोलती है, मैं यहाँ शहरी से फ्री हुआ ना कल परसों, तो परसों कहती है कि नाम है जो है ना यार, वो तुमने बनाया था ना, घर पे आओ तो ये बनाते हुए लेकर आना। मैंने कहा वो आपा बना रही होती है, मैं हाथ बटा देता हूँ थोड़ा सा, तो कह रही नहीं अब हमें भी खिलाना। मैंने कहा ठीक है भाई। अम्मी सही कह रही हैं। अम्मी को ये है कि चलो रमजान देखो, में ये से पिघलने मैंने लगा। छोड़ दिया है कराची के लिए, तो कुछ तो ये काम सीख के हाँ। आएगा। ऐसे थोड़ी अम्मा ने छोड़ा है तुम्हें, क्योंकि तुम वही शो बात। कर रहे हो, काम कर रहे हो। इसको मैं थोड़ी बहुत दूसरे सारी तरीके चीजें। से कर रही हूँ, अच्छा, ताकि इसका आप इसको ना थोड़ा सा दूसरे ये तरीके तो से अच्छी करिए। बात एक है, अब्बू बहुत अच्छे हैं, अगर बिठा देते कारोबार पे इन दिनों तो कारोबार भी चमक रहा होगा। और क्या। ये रमजान है। लेकिन सभी रो रहे हैं, कारोबार वाले हैं? भी रो कौन रहे रो रहा है?
कारोबार वाले सारे तो मेरे कारोबार नहीं है आप कपड़े वाले रो रहे हैं, जहाँ भी जाओ वही रो अब तो नहीं रो रहे, ईद आ रही है, लेकिन वैसे है ना? कारोबार तो काफी नुकसान हुआ है कोरोना में। हमने तो रियलिटीज देखी हैं। आजकल तो सभी रो रहे हैं। सोनिया के सामने रोई, ये मुझे हैरत होती और सोनिया खुश है। सोनिया दुख हुआ ना? खुश रहना चाहिए खुश रहना इंसान को चाहिए, ना, बिल्कुल हर हाल ऐसे में खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, तभी तो आप मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है। सुन्नत है, सदका है, आप किसी को देखकर अच्छा बना वैसे। मुस्कुराएंगे। माशाल्लाह, मुझे भी खाना है। जी हाँ, हाँ, वही सोनिया वाली आदत। अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। मेरे साथ रह रहे के ना ये आप जैसा ही हो गया है। हो गया है। अगले रमजान में ये रखेगा अरीब किचन। अरीब किचन, जरूरत ही नहीं होगी। ये कहेगा वेलकम टू अरीब किचन। और चल मैं भाई, कहूँ इंग्लिश भी बता दी तुझे। तो राफेद, आपने प्रोग्राम में हमारे साथ इतनी देर तक शिरकत की और मुझे पता है इस वक्त भी तुम्हारे सहरी के दस्तरखान है और तुम्हारा दिल वहाँ लगा हुआ अटका हुआ बिल्कुल ऐसा कहीं ही ना आपा, कहीं। लेकिन आपको माशाल्लाह सिस्टम इतना अच्छा हम बन चाहते गया। थे कि आएं और आप टेलीविज़न पे जो लोग आपको देखें मेट्रो न्यूज़ के ज़रिए, उनमें और ज़्यादा लड़कों में ये प्यार, ये मोहब्बत और बढ़े। आप जैसे नौजवान अगर चाहते हैं कि आप जैसा बने, तो अल्लाह करे उनको मौका मिले और आपकी बातें अगर सुनी होगी तो वो ज़रूर इस तरफ आएंगे और सोच के यही करेंगे कि हम भी ऐसे बने बड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत प्यार, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं भी यही चाहूँगा कि यही प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके ज़रिए बड़े तो देखें, उनके दिलों में बात आए, लेकिन अच्छा है कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे देखें, हाँ। मेरे हम उम्र, मेरे से छोटे लोग देखें। कोई इलाका मैटर नहीं करता, कोई आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अगर आप एक नेक काम के थ्रू तरफ निकल जाएं तो अल्लाह ने आपकी मदद कर देनी है। और खुद वही कहते हैं ना कि आप बस काम शुरू करो, कारवां खुद बनता जाएगा। तो बस सिलसिला शुरू करना है, अल्लाह ने आपको टीम भी दे देनी है, हौसला भी देना है। नेक काम में मुश्किलें आती हैं, तो ये मेरा मैसेज है उन लोगों को कि जो तकलीफ में हो, प्रॉब्लम्स में हो, कि यार हम ये कैसे करें, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं है, बंदे नहीं है, सारे एक्सक्यूजेज हैं। आप अकेले निकल जाओ, अल्लाह आपकी टीम भी बनाएगा। और इंशाल्लाह जैसे हमारे लिए सिलसिला बड़ा, बहुत सारे और इदारों ने छोटे से शुरू किया, वो बड़े होते गए। ये काम खैर का, ये काम कहते हैं ना अल्लाह का काम है, अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत करनी है। आप एक वसीला हो, आप सही तरह नेक नियति से काम करो और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यकीनन अच्छे अच्छे लड़के बाहर आएंगे जो ये देख के उनके अंदर जज्बा और है। मैं आपके लिए दुआ करूंगी अल्लाह रब्बे करीम आपकी जो एनजीओ है उसको और मजबूत करे और जितनी मजबूत होने की सनद है वो सब आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया और हम इस बात पे फख्र करें। सोनिया का बहुत शुक्रिया, सोनिया ने डिश आउट कर दिया है। सोनिया, हाँ, और ये डिश दिखाया कितनी अच्छी लग रही है डिश। खूबसूरत डिश बनाई है सोनिया ने। बाकी हमारी जो ये छेड़छाड़ चलती रहती है बिल्कुल, आप जैसे होनी चाहिए। ये मजाक तो बहुत जरूरी ये है, चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से मोहब्बतें, प्यार कायम रहते हैं। क्योंकि अगर घर में औरतें बोले नहीं तो पता ही नहीं चलेगी यहाँ औरतें रहती हैं। सही बात तो है। इसी इसी वजह से देखे, मैं कहता हूँ ना आप लोग करें जो करें, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। बिल्कुल। और मैं भी अब जा रही हूँ अपना जेडीसी की तरफ, जी हाँ। जफर भाई की तरफ, तो मैं भी आप लोगों से इजाजत लूंगी शुक्रिया। इस वादे के साथ कि अल्लाह अगर सेहत और जिंदगी कायम रखेगा आमीन, तो इंशाल्लाह कल की रात आपके साथ होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सबके लिए, मेरी टीम के लिए दुआ कीजिए, पीजीपी के लिए दुआ कीजिए, ग्लैम गैस के लिए दुआ कीजिए और हमारा बेस्ट होम जो है उसके लिए दुआ कीजिए। और इस प्रोग्राम में जितने लोग आते हैं, जितने हमसे ताउन कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, और इन बच्चों को जो हैदराबाद से आए और इतनी मेहनत से यहाँ प्रोग्राम को सजाया, इन सब के घरों में अल्लाह पाक परवरदिगार खुशियाँ रिज़्क़ दे। इनके घर को ये सब्र और खुशी दे कि ये लोगों ने अपने बच्चों को इतनी दूर भेजा, अपने घर से दूर किया। अल्लाह इन सब के मुस्तकबिल को बहुत 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 कामयाब करे। और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगला सेगमेंट बहुत दिलचस्प होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली और नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हम उस माहौल में हैं और इस वक्त ट्रांसमिशन के उस सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं जो इसकी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, यानी उलमाए कराम हमारे दरमियान जो है वो जलवा अफरोज़ होते हैं और हम उनसे गुफ्तशनीद करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में दीन इस्लाम की जो असल एक तस्वीर है वो आपके सामने पेश करने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। आज का मौजू बहुत खूबसूरत है। रमज़ान कुरान का महीना है और आज, जी हाँ, रमज़ान माह कुरान और कुरान राह हिदायत। आज मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक अल्लाह है का आपकी? बहुत करम है। आप ठीक है? माशाल्लाह। मैं और मेरे साथ मौजूद है मौलाना करीम बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व अल्लाह खैरियत से हैं? आप तबीयत ठीक है आपकी? करम है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त है सवालात का सिलसिला शुरू करूं?
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا تھا، مقصد اور کتنے ایک عرصے میں جو ہے یہ پورا قرآن ہم تک پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل فرمائی. قرآن مجید بھی اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا. یہ قرآن آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ ایک ساتھ نازل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں وقفے سے یہ قرآن مجید نازل ہوتا گیا. اس رمضان المبارک کی اور اس قرآن مجید کی آپس میں بڑی خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ نے روزے کا جہاں ذکر کیا قرآن میں تو وہاں کہا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور جب اللہ نے قرآن مجید کی بات کی تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. رمضان اور روزہ اور قرآن مجید دونوں کی بڑی مناسبت ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنیں گے اور اس بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ اور قرآن مجید کی بڑی مناسبت ہے. روزے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ورد فرماتے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترتے اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن مجید کا ورد فرماتے. ان دونوں کی آپس میں بڑی مناسبت ہے اور بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس لیے قرآن رمضان کا مہینہ وہ قرآن کا مہینہ بھی کہلاتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اس کلام الہی کی تلاوت کی جائے اور کثرت کے ساتھ اسے پڑھا جائے. دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. واہ زبردست. قبلہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا نزول قرآن کا طریقہ کیا تھا؟ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. ارے بھائی ماشاءاللہ آپ اچھے موضوعات پر پروگرام کر رہے ہیں، شکریہ. اور پوری انسانیت کی ہدایت کا یہ اہتمام ہے بے شک اور بے شک. بہترین انداز میں آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بہت شکریہ. قرآن مجید موضوع ایسا رکھا ہے جو نور ہدایت ہے. واہ. قرآن ایک ماہ رمضان واقعاً ایک بہار کا مہینہ، قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے. اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے طریقے دو طریقے تھے، ایک دفعی ایک تدریجی. دفعی یعنی ایک ہی بار میں. قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دفعتاً اس کے مفاہیم ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیے ہیں. اور پھر تدریجاً کہ اب اس موقع پر یہ آیت ہے، اس موقع پر یہ آیت ہے، اس موقع پر یہ آیت ہے. اور کمال یہ ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، حبیب قرآن مجید کو روح الامین نے آپ کے دل پہ اتارا. وہ قرآن جس کا بوجھ پہاڑ برداشت نہ کر سکے. بے شک. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. بے شک. پتھر اور پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے. جی ہاں. وہ برداشت نہ کر پائے. کائنات میں کوئی چیز قرآن کے وزن کو برداشت نہ کر پائے اور وہ قرآن مجید نور ہدایت بن کر اپنے حبیب کے دل پر نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اور دونوں قرآن مجید اور پیغمبر جو قرآن مجید کی صفات ہے وہی اپنے حبیب کی صفات ہے. قرآن ہدایت ہے. سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے، قرآن مجید کا 16واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب
तिबियान लिकुल्ल शै। सुभान अल्लाह। पहली सिफत, हमने हबीब कुरान को नाजिल किया है, इसमें जर्रे जर्रे का बयान, कुरान में कायनात के जर्रे जर्रे का बयान। और अपने हबीब के लिए इरशाद फरमाया अल्लामा का मालम तालम, हबीब हमने तुझे जर्रे जर्रे का इल्म अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान तिबियान लिकुल्ल शै। और दूसरी सिफत वह हुदन, कुरान हिदायत है। हाँ भाई वाह। और अपने हबीब के लिए क्या इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। कुरान की सिफत जो हिदायत है वही सिफत अपने हबीब के लिए। यानी ऐसा लग रहा है कि जो सिफत कलाम पाक की है, अरे भाई कमाल है, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। मोमिनीन किराम देख रहे हैं आपके चैनल के तवस्सुल से, जो सिफात कुरान मजीद की हैं वही सिफात अल्लाह ने अपने हबीब के रखी है। सुभान अल्लाह। कुरान हिदायत, अपने हबीब के लिए फरमाया हिदायत। कुरान में जर्रे जर्रे का बयान, अपने हबीब के लिए फरमाया जर्रे जर्रे का इल्म दिया है। वह रहमतन, कमाल देखिए, कुरान नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियानन लिकुल्लि शैइन हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। रहमत कुरान को करार दिया, कुरान रहमत है। और अपने हबीब के लिए क्या इरशाद फरमाया। और मैं यहाँ पर एक कुरान मजीद की लताफत, और किबला ने भी अभी फजाइल बयान किए हैं, बड़ा लुत्फ ये है यहाँ पर हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान हिदायत है, रहमत है, खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। फिर अर्ज कर रहा हूँ तवज्जो के लिए, रहमत है मुसलमानों के लिए, कुरान रहमत है मुसलमानों के लिए। और खालिक के कायनात अपने हबीब के लिए इरशाद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मुसलमानों के लिए रहमत और अपने हबीब को आलमीन के लिए रहमत करार दिया है। कमाल ये है कि तभी तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर तू ना होता लौ लाख लमा खलक़तुल अफ़लाक। क्योंकि पहले ज़र्फ, यानी ज़र्फ कितना पुरनूर है, तभी तो मज़रूफ नूरानी को बर्दाश्त करेगा। जब कुरान नूर है तो फिर ज़र्फ भी नूर होगा। कमाल यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा क्या खूबसूरत सूरह आराफ में परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है अपने हबीब के लिए, अल्लाह अकबर, के क्या अपने हबीब के लिए अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्या अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कमाल ये है, यहाँ पर अल्लाह ने अपने हबीब और कुरान को साथ में रखा और मकसद नुज़ूल को भी बयान किया। कमाल है, आपने सवाल किया ना नुज़ूल के हवाले से कि मेरा हबीब वो है जिसकी ये पैरवी करते हैं। मेरा हबीब नबी है, उम्मी है। यहाँ पर जाहिल के मानों में नहीं है, बाद ने लिख दिया, लेकिन जिस पैगंबर की सीरत को पढ़ने से, जिनकी हदीसें पढ़ने से लोग मुफ्ती और आलिम बन जाएं, वो खुद मरकज़ हयात और वो पैगंबर की जात किस कदर इल्म का मंबा और मुजस्सम जात है। आका दो जहां के लिए फरमाया मेरा हबीब, ये मोमिनीन वो है जो मेरे हबीब की इत्तबा करते हैं। मेरा हबीब उम्मी है, मेरा हबीब वो है जिनकी मिसालें खाली कुरान पाक में नहीं, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, जिनकी मिसालें तौरात और इंजील में पाते हैं। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा हबीब नेकियों का हुक्म देता है। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से मेरा हबीब रोकते हैं। आगे कमाल है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और गलीज चीजों को हराम करार देते हैं। और फिर फरमाया यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, इनके गलों में जो गुलामी के तौक थे, मेरे हबीब ने इनके गलों से गुलामी के तौक निकाले। करंट अफेयर ये है ना कि भाई हम कहीं गुलाम तो नहीं है यहूद और नसारा के। कुरान मजीद या पैगाम दे रहा है मेरे हबीब ने गुलामी के तौक निकाल दिए हैं। और आगे कमाल देखिएगा, फल्लज़ीना आमनु बिही, मेरे हबीब पर ईमान भी लाए, साथ में फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु, मेरे रसूल की इज्जत भी करें, ईमान भी लाएं, इज्जत भी करें। व नसरूहु, और मेरे रसूल को जरूरत पड़े
تو میرے رسول کی نصرت بھی کرنا ہے. کمال ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, اب قرآن پہ بات آ گئی ہے نا, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, ساتھ میں میرے رسول کی عزت بھی, میرے رسول کی نصرت بھی, اور ساتھ میں میرے رسول کے ساتھ ساتھ جو نور نازل ہوا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, میرے رسول کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی بھی یہ پیروی کریں. پھر اللہ نے گارنٹی دی کس بات کی؟ اگر تم نے عزت بھی کی, اگر پیروی بھی کی, غلامی کے طوق بھی نکال دیے, حلال کو بھی اپنایا, حرام سے اجتناب کیا, پھر اللہ نے گارنٹی کیا دی؟ اولئک هم المفلحون. سبحان اللہ. ہم پھر انہیں کامیابی کی صدا دیتے ہیں. پھر اللہ کامیابی کی صدا دے رہا ہے جو سرور کائنات, حبیب دو جہاں, پیغمبر, حبیب خدا اور وجہ تخلیق کائنات کی سیرت کو اپنا کر, قرآن مجید کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر, پھر اللہ کامیابی کی گارنٹی دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, قبلہ نے عرض کیا کہ کیا نام ہے جو ہے نا, جو قرآن پاک ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے, تو جو غیر مسلم اسے پڑھتے ہیں تو کیا ان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ کیا وہ جو پڑھ کر جو ہے تمام معاملات کر رہے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں, اسے پڑھنے کے بعد, اس کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد وہ وہی عدالتی نظام لے کر آ رہے ہیں, وہ اسی طریقے سے تمام معاملات کو کر رہے ہیں جس طریقے سے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, تو کیا ان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ دیکھیں عریب بھائی, اللہ نے جیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اسی طرح اللہ نے اس کلام الہی کو بھی سارے عالم کے لیے رحمت اور ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. جو قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد, جو ایمان لانے کے بعد اس قرآن مجید کے اندر تدبر کریں, اس کے اندر غور و فکر کریں, تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ قرآن کیسا خزینہ ہے. بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں, بہت ثواب کا کام ہے, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ایک حرف پر ایک نیکی, اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر. اور میں یہ نہیں کہتا, فرمایا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. صاحب تفسیر بیضاوی رحمہ اللہ, انہوں نے لکھا کہ الف لام میم میں بھی الف کے اندر 3 حروف ہیں, حمزہ لام فا, لام کے اندر بھی لام الف اور میم, میم کے اندر بھی 3 حرف ہے, میم یا میم. وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم پہ اللہ 30 نیکی یعنی 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. یعنی اس قرآن مجید کے پڑھنے سے ایک ایک حرف سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں, اور پھر رمضان میں کتنی ملیں گی اس کا تو ہم تعداد ہی شمار نہیں کر سکتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا ان لوگوں, یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ ایک آیت میں فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ هَذَا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا, کہ نبی کل قیامت کے دن کہیں گے انہوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا. قرآن مجید کے الفاظ کو بھی سمجھنا, قرآن مجید کے الفاظ پڑھنا یہ الگ ثواب ہے, اس کے الفاظ کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بندے کو لے آتا ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم اس کلام الہی کو پڑھتا ہے, اور کتنی مثالیں ہیں کہ غیر مسلموں نے اس کلام الہی کے معنی کو پڑھا اور اس کی تفسیر کو پڑھا اور اس کی حقانیت کو سمجھ گئے اور مسلمان ہوئے. پچھلے دنوں ایک اخبار میں یہ بات پڑھی ہوئی دیکھی کہ ایک نوجوان نے کہا کہ ناسا نے قرآن مجید کے 700 آیات پر ریسرچ کی, اور ان 700 آیات پر ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سائنس قرآن مجید کے اندر ہے. سائنس کا ثبوت قرآن مجید سے نکالتے ہیں وہ, کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فلکیات کا علم رکھا ہے, فضاؤں کا علم رکھا ہے, سمندروں کا علم رکھا ہے, پہاڑوں کا رکھا ہے, کھیتوں کا رکھا ہے, پھولوں کا رکھا ہے, پھلوں کا رکھا ہے. ہمارے زندگی کے تمام مسئلوں کا اس قرآن مجید میں, خاندانی مسائل کا حل قرآن مجید میں, معاشرتی مسائل کا حل اس قرآن میں ہے, اس قرآن کے اندر تجارت کے مسائل کا حل اس قرآن کے اندر ہے, ہر چیز کا اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے. لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ بھی یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا, بس کیا کوئی ہے اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ کوئی نصیحت تو پکڑے اس سے, کوئی اس کو سمجھے تو صحیح کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے.
قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اللہ سے کلام کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تبرک بالقرآن فإنہ من کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کیا کرو، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ ڈائریکٹ انسان کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. تو قرآن پڑھنا، اگر کوئی شخص کہے میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے بھئی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو. قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اس امت کو قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور تا قیامت اس کی حفاظت کا وعدہ لیا. آج کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. اس قرآن کے زبر زیر ایک زبر کے اندر بھی تا قیامت کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک بے شک. ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان.